हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो अपना जो चैप्टर चल रहा था माध्यिका, माध्य एवं बहुलक। ठीक है, माध्यिका, माध्य एवं बहुलक के बारे में जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं आज। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको पूरे ही करवा रखे हैं। अगर आपने वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सेशन होता है आपका ये वाला, माध्यिका, बहुलक एवं माध्य से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके जो एग्जाम आपका जो होता है उसमें आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप के आंसर्स आते हैं, इनको हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय या फिर क्या है लघु उत्तरीय। दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लघु भी पूछे जाते हैं और दीर्घ भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और एक नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी तरीके से आते हैं। वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाई रखे हैं, तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको वो सारे क्वेश्चन क्या है समझ में आई गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए। तो आज जो हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है माध्यिका के बारे में हमने इससे पहले डिस्कस कर रखा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुलक के बारे में। ठीक है, बहुलक होता क्या है, तो चलिए हम देखते हैं कि बहुलक क्या होता है। ठीक है, बहुलक क्या होता है दोस्तों, मोड। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें इसको तो बहुलक को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है, बहुलक को हम अगर बात करें इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो जो बहुलक है, बहुलक की डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों कि किसी आंकिक श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाली संख्या। ठीक है, किसी आंकिक श्रृंखला में सर्वाधिक बार आने वाली जो संख्या है वो क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति। ठीक है, सर्वाधिक आवृत्ति बोल सकते हो या फिर किसी आंकिक श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाली संख्या को। ठीक है, किसी आंकिक श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाली श्रृंखला को क्या कहते हैं दोस्तों, हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस में तो ये आपको पूरे क्वेश्चंस में समझ में आ जाएंगे किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बहुलक होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, कितने टाइप्स के होते हैं बहुलक, दो टाइप्स के होते हैं। जो पहला टाइप बहुलक का होता है वो होता है अपरिशोधित बहुलक। ठीक है, पहला जो होता है दोस्तों अपरिशोधित बहुलक, क्या होता है, अपरिशोधित बहुलक। ठीक है, अपरिशोधित बहुलक। अगर हम बात करें पहले बहुलक की तो अपरिशोधित बहुलक। ठीक है, और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है वास्तविक बहुलक। हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि बहुलक कितने टाइप्स के होते हैं। दूसरा होता है आपका वास्तविक बहुलक, लेकिन क्या है फिर भी हम क्या है इनको डिस्कस करेंगे, वास्तविक बहुलक। ठीक है, तो ये होते हैं दो टाइप्स के, पहला टाइप का ये हो गया और दूसरा टाइप का आपका हो गया वास्तविक बहुलक। ठीक है, बहुलक के दो प्रकार होते हैं, अपरिशोधित बहुलक और वास्तविक बहुलक। इसको हम बोलते हैं क्रूड मोड। ठीक है, क्रूड मोड, और हम इसको बोलते हैं दूसरे वाले को रियल मोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रियल मोड। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं क्रूड मोड, इसको बोलते हैं रियल मोड। तो इस टाइप्स की जो बहुलक के जो हमारे प्रकार हो गए वो दो टाइप्स के हो गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चंस में तो क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन आपको दे रखा हो, कोई भी डिजिट्स आपको दे रखे हो, तो उसमें क्या है सबसे अधिक आवृत्ति वाला अंक क्या है, श्रृंखला का बहुलांक कहलाता है दोस्तों। इसी को क्या है बहुलांक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम में वो आ जाए क्वेश्चन कि बहुलक या फिर बहुलांक बताइए, तो बहुलांक का मतलब भी क्या है, बहुलक ही है। ठीक है, बहुलांक। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकते हैं एग्जाम में कि बहुलक या फिर बहुलांक ज्ञात कीजिए या फिर मोड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर वो मोड बोले तब भी वही आएगा आपका आंसर। ठीक है, मोड, बहुलक या बहुलांक। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका होता है वो एग्जाम में आपसे पुट अप कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू क्या डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरीके से क्या है क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना। ठीक है, पहला जो अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो इस तरीके का रहने वाला है कि हम 13, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 2 इसमें क्या है बहुलक बताइए। ठीक है,
इन सभी संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है, या फिर बहुलांक ज्ञात कीजिए, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो नंबर, जो रिपीटेड जो नंबर है वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। हम देखेंगे इसमें कि सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीटेड नंबर कौन से हैं। अगर हम 13 की बात करें 1 टाइम है, अगर 4 की बात करें 2 टाइम है, और क्या है इसमें 6 और 7 ये तो 1 टाइम है, 8 भी 1 टाइम है और 2 भी 1 टाइम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या हो जाएगा, अब आपका इसमें हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, बिना लैंग्वेज के आंसर्स को हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखनी पड़ती है। इसका जो आपका ये सॉल्यूशन हो गया दोस्तों, वो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि यहाँ क्या है, सबसे अधिक आवृत्ति वाला अंक क्या है दोस्तों, 4 है, ठीक है। क्या है यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति, ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति वाला, सबसे अधिक बारंबारता बोल सकते हो या फिर आवृत्ति वाला, ठीक है, बारंबारता वाला अंक क्या है दोस्तों, 4 है, ठीक है, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता वाला अंक क्या है, 4 है, या आवृत्ति वाला अंक 4 है। आता है दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुलक इक्वल, अतः बहुलक बराबर क्या है, बहुलक बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को इनको करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोले कि बहुलक बताइए, तो इस तरीके से हम करेंगे, देखेंगे जो नंबर क्या है बार बार रिपीट हो रहा है वो उसका क्या है, बहुलक है। लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी अपन को एक लाइन कि सबसे अधिक बारंबारता वाला अंक 4 है, तो बहुलक इक्वल क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, अगला टेबल के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। अब एक टेबल दे रखी होगी, उसमें पूछेंगे कि बहुलक बताइए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का दिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम कॉपी कर लेते हैं पहले। तो एक पदमान दे रखा होगा, पदमान, ठीक है, संख्या, या फिर लिखा होगा आवृत्ति या बारंबारता, ठीक है, आवृत्ति या फिर बारंबारता, आवृत्ति या फिर क्या है, बारंबारता, ठीक है। दो तरीके से पूछते हैं, आवृत्ति या फिर बारंबारता या फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब एक लाइन खींच रखी होगी और इसमें क्या दे रखा होगा, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है तो इसको हम सीधी कर लेते हैं, ठीक है। आवृत्ति या फिर बारंबारता 8, ठीक है, 10, और ये दे रखा होगा क्वेश्चन 12, 13 और 15, ठीक है। इस तरीके से आपको दोस्तों ये दे रखा होगा, और यहाँ पे जो आवृत्ति होगी वो आपकी होगी 3, 4, 3, 4, 2, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 2, 1, 2, इस तरीके से दे रखा होगा। अब ये टेबल क्या है, पूरी टेबल बनी हुई होगी, तो इसको मैं बनाए दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल क्या है आपकी कंप्लीट होगी। तो ठीक है, ये आपकी टेबल हो गई इस तरीके से। तो अब वो क्वेश्चन में बोलेंगे कि बताइए बहुलक, मतलब इस सारणी का बहुलक बताइए। क्वेश्चन में लिखा होगा इस सारणी का, इस टेबल का, इस सारणी का बहुलक, बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से करेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखते हैं कि सर्वाधिक आवृत्ति कौन से नंबर की है, ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है। तो देखेंगे हम यहाँ पे देखते हैं, जो भी बड़ा डिजिट होगा उसके सामने वाला वो क्या है, उसकी बारंबारता हो जाएगी। जैसे 4 है तो 4 के सामने क्या है, 10 दे रखा है, तो ये क्या है 10, ठीक है। मतलब ये दोस्तों यहाँ पे कि सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या है 10 है, मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी वही क्या है, उसके बगल वाला जो नंबर है वो क्या कहलाएगा, आपका आवृत्ति बहुलक कहलाएगी, सॉरी, ठीक है, बहुलक कहलाएगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम वहां पर लिखेंगे, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वाला पद कौन सा आ रहा है दोस्तों, यहाँ
सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता वाला, सबसे अधिक बारंबारता वाला, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद क्या है आपका दोस्तों? सबसे अधिक बारंबारता वाला जो पद है वो आपका क्या है? 10 है। ठीक है, वाला पद 10 है। अतः, ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अतः, अतः ठीक है, अतः क्या है? आंकड़े का बहुलक। ठीक है, अतः आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा? आंकड़े का बहुलक क्या है? आंकड़े का बहुलक 10 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। इस तरीके का अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीट तरीके से। तो अगला बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरीके का एक और करने वाले हैं। ठीक है, तो अब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होगा आपका, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब ये भी क्या है? इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। मैं आपको ये होमवर्क के लिए दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको दे रखा होगा, यहाँ पे पद दे रखे होंगे और यहाँ पे बारंबारता दे रखी होगी। ठीक है, पद और बारंबारता। ठीक है, पद दे रखे होंगे और बारंबारता दे रखी होगी। इस तरीके से लाइन खींची होगी और ये आपके नंबर दे रखेंगे 12, 16 और 20, 24 और 28। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से डिजिट की बारंबारता दे रखी होगी और आपको क्या करने हैं यहाँ पे? अब देखने हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। इसमें क्या है? 20 की बारंबारता क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी पेपर या इसको कर सकते हो। इसको आप होमवर्क में करने हैं आपको। ठीक है, ये आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है, इसको सॉल्व करके आने हैं आपको। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें माध्य की, अब हम माध्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। माध्य होता क्या है? अगर दोस्तों माध्य की बात करें या फिर क्या है, मीन वैल्यू। ठीक है, माध्यमान या फिर मीन वैल्यू या फिर मीन की बात करें या फिर माध्य उसी को बोलते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ ऑफ एक्स, सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन एन, मतलब सभी संख्याओं का योग बटे। ठीक है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इस तरीके से हम दोस्तों क्या है? माध्य निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में डिजिट्स दे रखे हो तो हम उसका माध्य कैसे निकालेंगे, हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा हो 2, 5, 7, 8, 9, इसका माध्य बताइए। तो हम क्या करेंगे? इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 2 + 5 + 7 + 8 + 9 अपॉन कितने डिजिट हैं? 5 है, तो डिवाइड कर देंगे और उनको ऐड कर देंगे। 5 2 7 7 14 और 14 आपका हो गया 14 8 22 और 22 और 9 आपका हो गया 31/5। तो ये आपका क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ठीक है, जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे, मान लो हमने यहाँ पे 9 नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखा ये आपका हो गया 10 10 17 17 और ये आपका हो गया ये थोड़ा सा मिस्टेक है लग रहा है कहीं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं दोबारा। तो हमने यहाँ पे एक डिजिट ले लिया 18। ठीक है, यहाँ पे भी 8 ले रखा और ये 4 ले रखा, इनका ऐड क्या आएगा? 30 आएगा। तो 5 6 30, इन दोनों का मीन क्या है दोस्तों? 6 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट आएगा जो क्या होगा? इनका क्या होगा? माध्य होगा। तो ये आपका हो गया क्या? मीन इक्वल हो जाएगा आपका 6। ठीक है, इस तरीके से हम क्या माध्य निकालते हैं दोस्तों।
ठीक है। तो ये अब ये भी आपको क्या समझ में आई गया होगा, इस तरीके से माध्य निकालते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें कि माध्य माध्यिका एवं बहुलक के बीच में संबंध क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आपका ये, माध्य माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध बताइए। ठीक है, आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से हम क्या माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है। माध्य माध्यिका, माध्य माध्यिका एवं माध्य माध्यिका एवं बहुलक, ठीक है, मोड बहुलक में संबंध बताइए, संबंध बताइए। ठीक है, अगर हम संबंध की बात करें दोस्तों तो होता है, संबंध होता क्या है ये आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, याद रखने हैं कि बहुलक इक्वल, बहुलक इक्वल, ठीक है, 3 माध्यिका, ठीक है, बहुलक इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं ये होता क्या है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल चांसेस है इसके, 101% चांसेस है इसके आने के। ठीक है, 1 मार्क्स में वो भी। बहुलक इक्वल माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, मतलब 3 माध्यिका निकालेंगे और माध्य निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 3 में से 3 माध्यिका जो आएगी मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, और 2 माध्य जो आएगा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो आपको क्या बहुलक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, माध्य माध्यिका एवं बहुलक में संबंध ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हम कुछ क्या है क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, जो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, तो वो क्वेश्चन अब रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। इसको पहले इरेज कर देते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस आपको समझ में अच्छे से आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी नोटिफिकेशंस के माध्यम से वीडियोस आएंगी वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो इससे पिछली जो क्लास में मैंने करवाए थे, सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अब इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉन्ग का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि वर्ग दे रखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा क्रम संख्या। ठीक है, क्रम संख्या, और ये आपको यहाँ वर्ग लिखा होगा, क्रम संख्या वर्ग, और ये टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। ठीक है, और ये आपकी बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। इस तरीके से कुछ क्या है क्वेश्चंस आपका दे रखा होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्केल का यूज करके लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको दे रखा होगा। ये इस तरीके से कुछ आपको ये टेबल दे रखी होगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये पूरी आपकी जो टेबल है ये कंप्लीट आपकी टेबल तैयार हो गई। ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से ये टेबल आपकी दे रखी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये टेबल आपको क्या है दे रखी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये टेबल दे रखी होगी, उसके अंदर डिजिट्स लिखे होंगे। क्रम संख्या ये हम बात करें तो ये 1, इसका क्या है 5 to 10, और पूरा हम पहले लिख लेते हैं 10 to 15, और 15 to 20, और 20 to 25, और 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपके कितने हो गए 7 हो गए। ये इसका है, ये इसका, और 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 ये इसका। ठीक है, इस तरीके से दे रखे हैं क्वेश्चंस। अब दोस्तों क्या है, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रखा होगा कि बताइए, इंपॉर्टेंट है आपका
कि वर्ग ये दे रखी है, अब इसमें दोस्तों क्या है, कुछ दे रखा होगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन इस तरीके का दे ही रखा होगा, इसमें फिर क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। तो इसका टैली मार्क्स मान लो ये दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा होगा, ये आपको मैं यहां से कॉपी कर दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा इस तरीके से क्वेश्चन को, आपसे क्वेश्चंस वो क्या है पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से क्या है आपसे क्वेश्चन को पुट अप करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा होगा, तो ये इसका हो गया, ये इसका, ये इसका, और ये इसका, और ये इसका, और इसका ये है, और ये है, ठीक है। तो ये आपका फ्री हो गया, ये कट कर दिया। ये तो आपको पता है टैली मार्क्स, मैंने आपको इससे पहले सिखाई रखे हैं किस तरीके से करते हैं। ये आपका 11 और यहाँ पे दे रखा होगा आपका 4, 12, 18 और 14 और 3 और 10, ठीक है। इस तरीके से क्या है आपको ये टेबल दे रखी होगी दोस्तों, ठीक है। अब क्या बोलेंगे दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्वेश्चन में वो बोलेंगे कि बताइए, क्या बताइए, वर्ग संख्या, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में अब बोलेंगे इस तालिका में कितने वर्ग हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि इस तालिका में कितने वर्ग हैं, क्वेश्चन सब बोलेंगे वो कि इस तालिका में कितने वर्ग हैं, इस तालिका में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो कितने वर्ग हो जाएंगे दोस्तों, यहां से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने हो जाएंगे, इसका जो आंसर है वो 7 वर्ग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, पहले टेबल दे रखी होगी, फिर क्वेश्चन पुट अप करते जाएंगे। तो मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूं, ठीक है। इस स्तंभ में आंकड़ों का परिसर कितना है, इस स्तंभ में, दूसरा पूछेंगे इस स्तंभ में, इस स्तंभ में आंकड़ों का, ठीक है, आंकड़ों का परिसर, मैंने बता रखा है आपको रेंज। परिसर क्या है दोस्तों, अगर हम परिसर की बात करें, सबसे छोटा क्या है 5 है और सबसे बड़ा क्या है 14 है, तो हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं बड़े में से मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, तो 40 - 5 = 35। तो परिसर कहां से आ गया आपका, ये परिसर आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, हमने बता रखा है आपको परिसर किस तरीके से निकालते हैं। 25 से 30 में निम्न सीमा व उच्च सीमा क्या है, तीसरा पूछ रहे हैं अब। 25 से 30 में निम्न सीमा व उच्च सीमा, निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा व उच्च सीमा, उच्च सीमा, ठीक है। निम्न सीमा व उच्च सीमा बताने हैं, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी दोस्तों, बता है ये 25 क्या हो जाएगी निम्न सीमा, निम्न सीमा की अगर हम बात करें, निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा 25 और उच्च सीमा क्या हो जाएगी, उच्च सीमा आपकी 30 हो जाएगी, ठीक है। 25 क्या है निम्न सीमा और 30 क्या है आपकी उच्च सीमा, ठीक है। 25 क्या है दोस्तों आपकी निम्न सीमा और उच्च सीमा आपकी हो जाएगी 30। अब वो क्वेश्चन में पूछेंगे कि वर्ग 30 और 35 में वर्ग अंतराल कितना है, ठीक है। वर्ग क्या 30 से 35 में वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग 30 से 35 में वर्ग अंतराल कितना है, तो कितना है दोस्तों, वर्ग अंतराल का मतलब क्या है, वर्ग 30 से 35 में, वर्ग 30 से 35 कहाँ है 30 से 35 में वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बताओ, ठीक है, वर्ग अंतराल बताओ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वर्ग अंतराल की बात करें तो हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। 35 मतलब 5 5 का चल रहा है ना, 5 से 10 इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, इसके बीच में 5 का 15 20 5 का गैप है, तो कितना है आपका 5, ठीक है। तो वहां पे लिखेंगे वर्ग अंतराल कितना है दोस्तों 5 है। और अगर वो बात पूछें कि 35 से 40 में टैली चिन्ह, ठीक है, 35 से 40 में कितनी टैली लगी हैं, ठीक है, इस तरीके से पूछेंगे 35 से 40 वर्ग में कितनी टैली है, या फिर कितनी टैली लगी है,
ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि 35 से 40 में कितनी टैली है, तो कितनी है दोस्तों, ठीक है, कितनी है, ये आपकी 10 टैलियां हैं। 1 2 3 4 5 को तिरछा कट कर देते हैं 5, ये भी 5, तो कितनी है 10 टैली चिन्ह है, ठीक है, 10 टैली चिन्ह है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये पूरा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या पूछ सकते हैं। अगर वो पूछे कि 20 से 25 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है, अगर बारंबारता पूछें तो 20 से 25 की बारंबारता, 20 से 25 की बारंबारता सबसे अधिक क्या है, 20 से 25 की बारंबारता सबसे अधिक, ठीक है। 20 से 25 की बारंबारता क्या है, मतलब अगर वो क्वेश्चन में ऐसे पूछेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक हम देखेंगे बारंबारता किसकी है, 20 से 25 की है, ठीक है। या फिर 20 से 25 वाले बारंबारता कितनी है, तो सीधे पूछे तो 18 बता दो आप। अगर वो पूछे कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, कौन से वर्ग की है, तो 20 से 25 की वर्ग की है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इसको करना है, ठीक है। अब आगे क्या है दोस्तों, वो पूछेंगे कि तालिका में, ठीक है, तालिका में कुल बारंबारता कितनी है, तालिका में कुल बारंबारता, ठीक है, कुल बारंबारता कितनी है, तो सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 6 है, तालिका में कुल बारंबारता कितनी है, तालिका में कुल बारंबारता, कुल बारंबारता कितनी है, ठीक है, कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितनी है, 11 और 15 और 15 और ये आपका हो गया, ये 15 और ये हो गया आपका, इसको ऐड कर लें पहले, 15 और 16 और 17 और 17 10 27 27 और ये इसको ऐड करेंगे यहाँ पे तो आएगा आपका 72, ठीक है, कितनी है 72 है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 72, ठीक है। आ गया होगा पूरा, बारंबारताओं को ऐड कर देंगे, इन सब का ऐड जो आएगा वही क्या होगा आपका बारंबारता हो जाएगी, ठीक है, बारंबारता हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को, ये वाले क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका होता है इनका, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस तरीके से पूछ सकते हैं, तालिका में कितने वर्ग हैं, स्तंभ में आंकड़ों का परिसर क्या है, निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या है, वो बोलेंगे किस वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा, और वो बोलेंगे कि 20 से 25 की बारंबारता कितनी है। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आप एग्जाम में कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, इसके आने के 110% चांसेस हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसको करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आने के बहुत ही आपके 110% चांसेस है, इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके आते हैं लॉन्ग में, ताकि बच्चे क्या उसमें फंस जाएं, ठीक है, प्रॉब्लम आए बच्चों को सॉल्व करने में, वो लॉन्ग में इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको जो वीडियो है इस के जो क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने जितने भी आपके मित्र हैं उनको क्या आप वीडियो शेयर कर दिए, ताकि उनको भी क्या है ये सारे क्वेश्चन आप वो अच्छे से तैयार कर लें, और एग्जाम जो आपका आने वाला है 4th सेमेस्टर का जो आपके एग्जाम्स की जो तैयारी मैं करवा रहा हूँ, तो इसमें वो क्या है अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।